लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों व श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम के 2 भाग होते हैं। एक भाग में हम कक्षा 1 से 2 के साथ, वह दूसरे भाग में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती व थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। प्यारे बच्चों नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। अरे भाग्यवान, कोमल बिटिया नहीं नजर आ रही है। लागत है कि कोमल बिटिया आज भूली गई है कार्यक्रम में आवे खातिर। नमस्ते चाचा जी और चाची जी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन बच्चों से बातें करना और इस कार्यक्रम में आना कभी नहीं भूल सकती हूँ। कोमल बिटिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आज देर कैसे हो गई? मैं और आलिया की अम्मा तुमको ना देखकर परेशान हो गए थे। चाचा जी, वो क्या है ना, आज घर में सैनिटाइजर खत्म हो गया था, तो वही लाने चली गई थी दुकान पर। लेकिन दुकान पर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। और आपको तो पता ही है आजकल समय समय पर हाथ धोना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है बिटिया। आजकल साफ सफाई और कोरोना महामारी से अपनी सुरक्षा रखना बहुत ही जरूरी है। अपनी चाची को ही देख लो, हमेशा मास्क लगाकर रखती हैं। और का मास्क लगाए का, हाथन का धोए का बहुत जरूरी है। और बड़ा लोगन का देखी के ही तो छोटा बच्चा लोग भी यही सब सीखिए। का कोमल बिटिया, सही कहे थे ना हम? चाची जी, आपने बहुत ही खास बात बताई है हम सभी को। बड़ों से ही तो बच्चे सीखते हैं। अगर बड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे भी कैसे करेंगे? सही बात है बिटिया। हम सभी रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं से यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के जो भी उपाय हैं, आप सभी उनका पालन कर रहे होंगे और अपने बच्चों से भी करवाते होंगे। कोमल बिटिया, अब समय हो गवा है कि एक ठो बढ़िया सी कहानी सुने का, काहे कि बच्चा लोगन बहुत देर से इंतजार करत हैं। जी चाची जी, आपने एकदम ठीक समय पर याद दिलाया है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है नारियल का पेड़, जिसे पढ़कर दिया ने सुनाया है। नारियल का पेड़। नाना जी के बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। वह अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाते हैं। बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। पौधों में पानी भी वह अपने हाथों से डालते हैं। मैं दोस्तों के साथ बगीचा देखने गया। नाना जी नारियल का एक छोटा पौधा लगा रहे थे। नाना जी से मेरे एक दोस्त ने पूछा, नारियल का फल कब आएगा? आप इस पेड़ के फल को खा पाएंगे? यह बात सुनकर नाना जी हंसने लगे। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और बोले, उस नारियल के पेड़ को देख रहे हो? क्या वह पेड़ मैंने लगाया था? नहीं ना, लेकिन उसका फल मैं खा रहा हूँ। बहुत अच्छी कहानी थी। कोमल बिटिया, अपने कार्यक्रम में हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं उनको सुनकर कुछ ना कुछ याद आ जाता है।
आज के कहानी का सुनी के का याद आई गवा, तनिक हमू सबका बतावा। भाग्यवान वो क्या है ना, जब हम पहली बार नौकरी के सिलसिले में मुंबई गए थे तो हमने वहाँ पर देखा कि ठेलों पर बहुत से नारियल के ढेर लगे हुए थे और कुछ लोग नारियल में एक पतला सा पाइप डालकर कुछ पी रहे थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी देखते हैं क्या है। तब हमने पहली बार नारियल का पानी पिया था। चाचा जी, जो पाइप डालकर लोग पानी पी रहे थे उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। लेकिन जो भी हो चाचा जी, नारियल पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कोमल बिटिया, हमका तो नारियल की कच्ची गरी खाए में बहुते बढ़िया लागत है। इतनी मीठी हुवत है कि खाई से मने नहीं भरत है। ये बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान। तुम्हारे साथ साथ अब मुझे भी कच्चा नारियल बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे वाह, अच्छा चाची जी, एक बात बताइए अब मुझे, नारियल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जरा बताइए। कोमल बिटिया, पानी तो नारियल का पी जाते है, कच्चे नारियल की गरी खाई जाते है, हवन पूजन में नारियल का उपयोग की जाते है। बहुत अच्छा चाची जी, आपने तो बहुत कुछ बता दिया नारियल के बारे में। आलिया की अम्मा, नारियल के बारे में जो भी बताया है उसके अलावा नारियल से तेल भी बनाया जाता है। और बिटिया, अगर खीर में नारियल पड़ जाए तो खीर खाने में जो आनंद आता है ना, उसके तो कहने ही क्या है। कोमल बिटिया, आज तो रेडियो पर आपन कार्यक्रम सुन रहे बच्चन का भी नारियल के बारे में बहुते कुछ सीखे का मिली गवाए। बस अब एक ठो बालगीत सुने का मिली जाए तो क्या कहने। ठीक है चाची जी, तो शुरू करते हैं आज का बाल गीत। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से अनुराग। स्वागत है आपका अनुराग। आइए सुनते हैं आज का ये सुरीला सा बाल गीत। इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है देवयानी पेशाद जी ने और इस बाल गीत का नाम है हैया ओ हैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, आगे को चली रे पीछे को चली रे। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, दाएं को चली रे बाएं को चली रे। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, नाव चली नाव चली नाव चली रे। वाह कोमल बिटिया, बालगीत सुनकर तो मेरा मन नैया में बैठकर गोते खाने लगा। क्यों भाग्यवान, तुम्हारा क्या कहना है? हमका तो हमरे ई कार्यक्रम का हर बाल गीत बहुते अच्छा लागत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर अनुराग बेटा, ये बताओ कि क्या आप कभी नाव में बैठे हो? हाँ हाँ चाचा जी, मैं नाव में कई बार बैठ चुका हूँ। जब नाव नदी में तैरती है तो दाएं बाएं हिलती डुलती रहती है। आप सभी लोग सही कह रहे हैं, नाव पर बैठने का मजा भी बहुत ही अलग होता है। चाचा जी और चाची जी, आप लोग कितनी बार नाव में बैठे हैं? बिल्कुल बिटिया, वो क्या है ना, हमारे पास वाले गांव में एक बड़ा बाजार पड़ता है और वहां जाने के लिए नाव में बैठने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब तो इस महामारी की वजह से तुम्हारी चाची के साथ बड़े बाजार जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कोमल बिटिया, तुम्हार चाचा जी सही कहत हैं, तभी तो बालगीत सुनी के बहुते मगन होवत रहे। चाचा जी, क्या उस नदी पर कोई पुल नहीं है? था तो नहीं अनुराग बेटा, लेकिन कुछ दिन पहले बनना शुरू हुआ है। शायद अगली बार हम लोग उस पुल से ही होकर जाएं बड़े बाजार। ये तो अच्छी बात है, अब आने जाने में आसानी हो जाएगी। क्यों चाची जी? बात तो तुम्हार सही है बिटिया, लेकिन अब हम लोगन का नाव पर बैठी का आदत हुई गई है। खैर ये सब बातन का छोड़ो, अब एक खेल करवाए दो जल्दी से बिटिया। ठीक है चाची जी, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खेल लेकर आई हूँ। अच्छा कोमल बिटिया, तो जल्दी से खेल का नाम और कैसे खेलना है ये भी बता दो। चाचा जी, आज के खेल का नाम है आवाज़ों से खेलना। और इस खेल में करना ये है कि हम एक दूसरे को एक शब्द बताएंगे और हमें उसकी आवाज़ों को अलग अलग करके बताना है, और साथ ही उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आवाज़ कौन सी है ये भी बताना है। जैसे एक शब्द है टीका,
हम उसको ऐसे बताएंगे, टी और का। कोमल दीदी, मैं समझ गया कि ये खेल कैसे खेलना है। ठीक है अनुराग बेटा, तो मैं एक शब्द बताता हूँ, जरा बताओ उसकी आवाज़ों को अलग अलग कैसे करोगे। शब्द है मेवा। चाचा जी, मैं और वाह ये दो आवाजें हैं। आपने जो शब्द मुझे बताया था उसका जवाब ठीक है ना? शाबाश अनुराग। चाची जी, आप बहुत देर से शांत बैठी हैं। अब आप बताइए कि मलाई शब्द की पहली और अंतिम आवाज कौन सी है? बिल्कुल बिटिया, अभी बताए देते हैं। मलाई में पहली आवाज माँ आए और अंतिम आवाज ई आए। अब एक शब्द का अलग अलग कही के ऊ की आवाजें तुम बतावा। हमार ऊ शब्द आए मैदान। क्यों नहीं भाग्यवान, मैं दा न, ये हो गई अलग अलग। अब मैदान में पहली आवाज मैं है, दूसरी आवाज दा है और अंतिम आवाज ना है। क्यों कोमल बिटिया? बिल्कुल चाचा जी, सही बताया आपने। अनुराग, अब आप बताइए मिठाई शब्द की अंतिम आवाज कौन सी है? कोमल दीदी, मिठाई शब्द की अंतिम आवाज ई है। ये खेल खेलकर तो बहुत ही मजा आया। अब हम सब लोग चलते हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे भाग में, जहां कक्षा 3 से 5 के बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? कार्यक्रम के दूसरे भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक अच्छी सी कहानी, पोयम और खेल लेकर। क्या सब तैयार हैं? नेहा बिटिया, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में कभी पीछे नहीं रहते। क्यों भाग्यवान, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो हमरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चन का पढ़ाई लिखाई करे में बहुत मजा आवत है। नेहा दीदी, मेरे सभी दोस्त भी ये रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं। कोमल, अनुराग की इसी बात पर अब जल्दी से एक कहानी ही सुना दो, और कहानी ऐसी हो ना कि सबका मन खुश हो जाए। नेहा बिटिया, तुम सही कह रही हो, सभी बच्चे कहानी का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है नेहा और चाचा जी, आज की जो कहानी है उसका नाम है राखी, और इस कहानी को लिखा है चंचल शर्मा जी ने और पढ़कर सुनाया है दृष्टि ने। बिटिया, कहानी का नाम तो बहुत बढ़िया है, पर कछु समझे मन आए आवत आए। हमरे दिमाग तो दुई जगह जावत है। क्या हुआ चाची जी, आपका दिमाग क्या सोच रहा है? क्या सोच रही हैं आप? सही समझियो बिटिया, हम यहू सोचत रहे कि कछु रक्षाबंधन के त्योहार के तो कहानी नहीं है, या फिर और कुछ भावा होई कहानी में। चाची जी, मुझे भी लगता है कि कहानी में रक्षाबंधन के बारे में बताया गया होगा। अब इस बात का सही सही पता लगाने के लिए तो कहानी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। राखी। एक दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। आस पड़ोस में खूब तैयारियां चल रही थी। लोग राखी और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। सोनी और मोनी ने भी राखी खरीदी। अगले दिन दोनों सोचने लगी कि वे किसको राखी बांधे। मोनी ने माँ से पूछा, माँ, हम किसे राखी बांधे? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम अपनी प्यारी बहन सोनी को राखी बांधो, अभी उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया था। सोनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यह बांधते हैं राखी। मोनी खुशी से उछल पड़ी। वाह कोमल बिटिया, ये कहानी तो हम और अनुराग जैसन सोचत रहे वैसन ही निकली। सुनी के बहुत अच्छा लगे हमका। देखा चाची जी, मैंने भी सही अनुमान लगाया था। सही कहा अनुराग, आपका और चाची जी का अनुमान एकदम सही निकला। वैसे चाचा जी, आपको कहानी कैसी लगी? कोमल बिटिया, अगर सच कहूँ तो कहानी सुनने के बाद मेरा मन रसगुल्ले खाने का हो रहा है। चाचा जी, आप भी ना, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन की बात हो और मिठाई याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोमल दीदी, अभी कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन था, मैंने खूब मिठाई खाई थी। मम्मी ने घर पर ही मिठाइयाँ बनाई थी। अनुराग बेटा, सही कह रहे हो, घर की बनी मिठाई की तो बात ही अलग है।
अच्छा अनुराग बेटा, ये बताओ मोनी ने सोनी को राखी क्यों बांधी थी? चाचा जी, क्योंकि मोनी को सोनी ने गिरने से बचाया था। शाबाश अनुराग। अच्छा चाची जी, आप बताइए कि मोनी को ये सलाह किसने दी थी कि तुम सोनी को राखी बांधो? कोमल बिटिया, मोनी की माँ मोनी को सलाह दे रही कि तुम सोनी का राखी बांधो। अच्छा बिटिया, ये बतावा कि सब बहन अपने भाई का राखी काहे बांधती हैं? चाची जी, इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाई को कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने का वचन लेती हैं। चाची जी, एक बात और है, सभी भाई राखी वाले दिन अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। दीदी आप सही कहती हो, मैंने भी अब की बार अपनी दीदी को एक पेन दिया था। अनुराग बेटा, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और ये बहुत ही पुराना त्यौहार है जिसको हम सभी कई वर्षों से मनाते आए हैं। अच्छा नेहा बिटिया, मुझको लगता है अब हमें अपने आज के एक्सपर्ट के पास चलना चाहिए। सही कहा चाचा जी। एक्सपर्ट के विचारों को सुनने के बाद कहानी के संबंध में और अच्छी समझ बनती है। तो चलिए फोन लगाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को, जो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं और इनका नाम है सुरेंद्र कुमार जी। नमस्ते सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? अभी अभी जो कहानी हम लोगों ने सुनी है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का रहने वाला हूँ। राखी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी को भी ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और रोचक लगी होगी। प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जिनके भाई नहीं होते। इस तरह राखी कहानी में सोनी और मोनी हैं, तो उन बहनों को भी हताश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह कहानी में सोनी ने मोनी को राखी बांधी, उसी तरह वह अपनी प्रिय बहन और सहेली को राखी बांध सकती हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में उदास और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें कभी भी उदास और हताश नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमें आशा है आपके विचारों से आज रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कोमल बिटिया, एक्सपर्ट के विचार तो सुनी लीन गवाए। अब एक ठो खेल करवाए दो तो आज के कार्यक्रम में चार चांद लगी जाए। जी चाची जी, मैं भी यही सोच रही थी कि कौन सा खेल करवाऊं जिसमें सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिल जाए। कोमल दीदी, आप सोच क्यों रही हैं? क्या कोई खेल नहीं खेलना है आज? अनुराग, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आप सभी के लिए कोई खेल ना लाऊं? मैं तो बस ये सोच रही थी कि बहुत से खेल हैं, उनमें से आज कौन सा खेल करवाऊं? कोमल बिटिया, तुम जो भी करवाओगी वो अच्छा ही होगा। अब जल्दी से आज के खेल का नाम और उसको खेलने का तरीका बता दो, क्योंकि रेडियो सुन रहे सभी बच्चे बहुत देर से खेल खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। जी चाचा जी, आज के खेल का नाम है ताली चुटकी। इस खेल में एक ताली का मतलब 10 और एक चुटकी का मतलब 1 है। जैसे 2 ताली और 4 चुटकी का मतलब होगा 24। क्यों चाची जी, आपको समझ में आ गया है ना खेल? समझी माँ आएगा वा कोमल बिटिया। चलो खेल की शुरुआतें हम ही कराए देते हैं। अनुराग बेटा, ई बतावा कि 1 ताली और 6 चुटकी कितना हुई? चाची जी, 1 ताली और 6 चुटकी बराबर 16 होगा। शाबाश अनुराग। चाची जी, अब आप बताइए 2 ताली और 3 चुटकी कितना होगा? बिटिया तनिक समय दो, जरा हिसाब लगाई ले। जरा सोची का पड़ी रहा है। बिटिया 23 हुई।
भाग्यवान, आखिर बता ही दिया तुमने। हाँ, सोचना पड़ा काफ़ी तुमको। खैर कोई बात नहीं। कोमल बिटिया, तुम भी बता दो कि 3 ताली और 7 चुटकी कितना होगा? अभी बताती हूँ। 3 ताली और 7 चुटकी का मतलब है 37। अब अनुराग, फिर से आपकी बारी आ गई है। आप बताइए 1 ताली और 9 चुटकी का मतलब क्या होगा? कोमल दीदी, इसका जवाब 19 होगा। कोमल बिटिया, ये खेल खेल कर एक बात समझ में आई है। कहो तो बताऊं। अरे चाचा जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जरूर बताइए। बिटिया, इस खेल में हमें जोड़ सीखने का मौका मिल रहा है। सही कहत। जितनी ताली होए और जितनी चुटकी होए, उनका आपस में मिलाए दो, बस उत्तर पता लगी जाए। आप दोनों लोग ने बहुत सही समझा है। उम्मीद है हमारे बच्चों ने भी इस खेल को अच्छे से सीखा होगा। लेकिन अब समय हो गया है आज की इंग्लिश कविता सुनने का। कोमल, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी आज की इंग्लिश राइम का नाम है कॉबलर कॉबलर और इसे पढ़कर सुनाया है आलिया ने। Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. Stitch it up and stitch it down. Then I'll give you half a crown. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. Stitch it up and stitch it down. Then I'll give you half a crown. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. Stitch it up and stitch it down. Then I'll give you half a crown. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. Stitch it up and stitch it down. Then I'll give you half a crown. चाची जी, राइम सुनकर आप शांत क्यों हो गई? बिटिया, ऐसन कोनो बात नहीं आए। हमका कछु कछु शब्द समझ में आवा है ई कविता में। जैसा अप, जेकर मतलब होत है ऊपर, और दूसर शब्द आए हाफ, जेकर मतलब होत है आधा। अरे वाह चाची जी, आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता को सुना है। तभी तो आपने 2 शब्दों के हिंदी में मतलब हम सभी को बता दिए हैं। कोमल दीदी, मुझे एक शब्द समझ में आ गया है, शू, जिसका मतलब जूता होता है। बिटिया, एक शब्द हमको भी समझ आया है, डाउन, जिसका मतलब होता है नीचे। बिटिया, अब तुम ही समझाए दो ई राइम का। बहुते मन करत है ई का समझे का। जी चाची जी, इस राइम में कोबलर का मतलब है मोची। इस राइम में एक बच्चा मोची से अपने जूते बनवाने के लिए बोल रहा है और उसके बदले में वो मोची को कुछ देना चाह रहा है। ई कविता का हिंदी में मतलब जानी के अब हमका समझ में आवा। चाची जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर बच्चों, आज आप सभी को कार्यक्रम में जो भी बताया गया है, मैं आशा करती हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूल निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है।
गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो, बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने, खेल खिलाओ कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।